हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी मेरे सब्सक्राइबर? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने घरों में। तो जैसे कि ठंड बढ़ गई है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए अपना, आप लोग अपना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब खांसी जुकाम होने लगा है, मुझे भी और बच्चों को भी हो रहा है काफ़ी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी खांसी हो रही है। तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो में ना वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए, आज है ना फ्राइडे है और आज तारीख है 1 दिसंबर। तो आज है ना मैं अपना फ्राइडे का ना उद्यापन करने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी माता का। मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे थे, तो मैंने 11 व्रत रखे थे, तो मैं आज है ना उसी का उद्यापन करने जा रही हूँ। तो आपके साथ आज वो वीडियो शेयर करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा जो जो मैंने किया था। तो आप बताना किस तरीके से मैंने किया है। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और जय वैभव लक्ष्मी मैया कमेंट में ज़रूर लिखना है, जय वैभव लक्ष्मी माता, कुछ भी मतलब कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। और मैं क्या क्या लाई हूँ सुहागनों को देने के लिए, क्योंकि मैं सुहागन हूँ तो मैं सुहागन को ही खाना खिलाऊंगी। तो 7 सुहागनें करूँगी आज मैं, 7 सुहागन मतलब महिलाओं को मैं खाना खिलाऊंगी। तो माताएं आएंगी, जो भी आएंगी लक्ष्मी माता के रूप में ही आती हैं वो भी, तो उनको खिलाना होता है। तो 7 सुहागन में करूँगी, तो उनके लिए मैं सुहाग का सामान लेकर आई हूँ कुछ, और एक टिफिन लाई हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको टिफिन। तो इस तरीके का टिफिन लाई हूँ मैं। इसमें ना मैं खीर का प्रसाद मतलब खाने में तो दूंगी, और बाकी लास्ट में जाते वक्त प्रसाद दूंगी खीर का इसमें। तो ये 7 टिफिन लाई हूँ मैं इसमें। और सुहाग का भी दिखा देती हूँ मैं आपको क्या क्या लाई हूँ। इस तरह के ना मैंने पैकेट बना लिए सबको देने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को पैकेट में दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। तो बिंदी ऐसे नहीं रख के दिखाती हूँ आपको। तो ये ना 5 श्रृंगार का सामान लिया है मैंने, चूड़ी, सिंदूर और मेहंदी, बिंदी, और ये ना मॉइस्चराइज़र है ठंडियों के लिए, जैसे कि ठंड है तो लोग यूज़ कर लेंगे आराम से। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि मैं श्रृंगार में दूंगी उनको। तो इनको ना मैंने ऐसे पन्नियों में पैक कर लिया है सबको इस तरीके से, ठीक है। और बाकी फल हैं और फूल हैं ये गुलाब के, और ये है नारियल, क्योंकि नारियल लास्ट वाले दिन नारियल ज़रूर चढ़ता है लक्ष्मी मैया को। और बाकी देखिए मेरी अभी की पूजा हो गई है, मैं आप दिखा देती हूँ। ये मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुबह की मॉर्निंग की पूजा की है। तो सुबह भी मैंने सबको रोज़ का फूल जो है चढ़ाया है। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे सारे भगवान। ये सारे पता है न्यू कपड़े हैं इनके सारे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इस तरीके से मैंने अपने मंदिर को सेट किया हुआ है। ये ऊपर तस्वीर मैंने ऐसे दीवार पे टांग दी है। बाकी जितनी भी मूर्तियां हैं वो मैंने इस तरीके से मंदिर में बिठा रखी हैं। और मिल लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी से। राधे राधे, कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा मेरे माधव कृष्णा के लिए। और ये है गौ माता, जल उनका खाने के लिए भोग, और उनका भोग अलग है भगवान का, क्योंकि उनके तुलसी दल नहीं चढ़ता है ना। तो तुलसी बिना तुलसी के मैंने इसलिए एक जगह में बिना तुलसी का ही भोग लगाती हूँ। तो और ये तो श्रृंगार का सामान है। और बाकी आपको दिखाती हूँ मैं अब क्या बनाने जा रही हूँ। छोले मैंने उबालने रख दिए हैं, हो गए होंगे। और ये खीर बनाने के लिए रख दी है मैंने बड़े भगोने में। और सूखी सब्जी में बनेगा सीताफल, मतलब कद्दू क्या बोलते हैं, हम तो कद्दू बोलते हैं इसको, कई लोग सीताफल भी बोलते हैं इसको, है ना। और चावल भिगो दिए हैं मैंने थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट भीग जाएंगे। तो चलिए दूध हो रहा है और बना लेती हूँ मैं खीर और करती हूँ तैयारी। बाकी टिफ़िन मेरे ये रखे हुए हैं सारे, मैंने ना धो के रख दिए हैं अभी, क्योंकि इनमें मैं खीर भरूंगी बाद में। तो नए बर्तन थे, गंदे रहे तो होते ही हैं, मार्केट में रहते हैं तो पैकिंग में थे, तो मैंने करके रख दिए हैं। ये है मेरी वैभव लक्ष्मी मैया की उद्यापन की तैयारी। तो ये है मेरी वैभव लक्ष्मी मैया की उद्यापन के लिए तैयारी। और बाकी जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी शूट करूंगी आप लोगों के साथ, और पूजा करूंगी मैं तब भी शूट करूंगी। तो कमेंट में बताना कि कैसी लगी। और
नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कमेंट करते हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो कर लेती हूँ फटाफट से मैं बाकी और काम की तैयारी। तो छोले हैं ना, मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे और अभी मैं इनको डालूँगी कुकर में और फिर मैं रख दूँगी इनको उबालने के लिए। तो उबालते वक्त मैंने ना इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची और एक जो बोलते हैं ना दालचीनी का टुकड़ा, और लौंग थी 2-3 और काली मिर्च थी। और उसके बाद ये दूध का पैकेट रखे हुए हैं, 2 किलो फुल क्रीम लिया है मैंने, फूल रखे हुए हैं और बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो ये देखिए दूध मेरा, चावल मैंने डाल दिए थे दूध में और दूध उबल गया था। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ डालूँगी ताकि इसमें कलर आ जाए और खुशबू भी आए, और इसमें ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है केसर डाल के। तो जैसे बोलते हैं केसर वाला दूध भी पियो तो बहुत टेस्टी लगता है, तो सेम वही था। और उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू डाले हैं और किशमिश डाली है। तो वो जितनी देर में खीर पक रही है तो सामने ही मैं पका रही हूँ, और उसके बाद मैं कर रही हूँ कद्दू को मतलब कटिंग। तो कद्दू काट लूँगी मैं फटाफट से, ताकि फिर मेरे को जो सब्ज़ी बनाने में ना इजी हो जाएगा दोपहर में। अब जैसे सब्जियां कट जाती हैं ना और काट के रख दो थोड़ी देर, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करने में। तो बस मेरा वही रहता है कि मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ ताकि जब बनाने का टाइम आए तो फटाफट से बन जाए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, आप लोग क्या करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे को नाइट में भी जब भी कुछ सुबह ऐसा बनाना होता है तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन है ना रात में ही करके रखती हूँ, यानी कि सब्ज़ी की जो कटिंग या चॉपिंग मुझे करनी होती है वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ ताकि सुबह मुझे डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखिए खीर मेरी बन चुकी है और उसके बाद मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी का जो मतलब 2 किलो मैंने जो दूध लिया था उसका मैं मार्जिन लेके चल रही हूँ चीनी का। तो मैंने ना हाफ़ केजी का ये पैकेट है, उसमें से मैं ना आधा जो पैकेट है वो डाल दिया, यानी कि 250 ग्राम चीनी लगभग मैंने डाल दिया। और मीठा बहुत अच्छा हो गया था, ऐसा नहीं था कि मीठा मतलब कम रह गया था, अच्छा मीठा हो गया था। और बिल्कुल ज़्यादा भी मीठा नहीं हुआ था और बिल्कुल कम भी नहीं था, मतलब इक्वल हो गया था। तो ये मार्जिन लेके मैं चली थी 2 किलो दूध की खीर में 1 पाव यानी 250 ग्राम चीनी। तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर ले लिए हैं, टमाटरों को मैं ना कद्दूकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि चॉपर था मेरे पास, तो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं कद्दू। और मैंने ग्राइंड भी नहीं किया है मिक्सी में, क्योंकि उसमें क्या है ना पतले पतले हो जाते हैं तो वो है ना एकदम ग्रेवी जैसी बन जाती है टमाटर की। तो मुझे जो मसाला रखना है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना है छोले का। तो जो छोले हैं उसमें क्या है कि मैं प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी जो है सात्विक बिल्कुल प्योर मतलब सात्विक खाना बनेगा, पूजा के लिए बनेगा, भोग भी लगेगा और फिर इसी तरीके से बनेगा। तो इसलिए मैंने जो टमाटर है ना ज़्यादा चॉप कर लिए इसके लिए कि मैं कुछ कद्दू में भी डालूँगी और कुछ मैं ना पहले मैं तड़का लगाऊंगी कद्दू में। तो उसके लिए मैंने ना थोड़ा सा मैंने ले लिया है मेथी दाना और उसमें डाली है थोड़ी सी सौंफ, जिससे थोड़ी सी मिठास आ जाए। मैं ना चीनी नहीं डालूंगी इसलिए मैं सौंफ डाल रही हूँ उसमें। और फिर मैंने डाल दिए थोड़े से टमाटर और फिर इसमें डाले हैं अपने बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और नमक। और इसको ना अच्छे से भून लूँगी जब तक है ना ये जो मसाला है ना तेल ना छोड़ दें। जब से ही तेल छोड़ देगा ना तो मतलब ये होता है कि हाँ आपका मसाला ना अच्छे से पक चुका है। तो मैं हमेशा ना मसालों को जो होते हैं ग्रेवी में ही अच्छे से पका लेती हूँ, ताकि जो मतलब ऑयल और जब मसाला अलग हो जाता है ना तो समझ लिया आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं कद्दू, जो मैंने पीसेस करके रखे हुए थे, धो के काट के मैंने रख दिया था पहले से ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पहले से ही काट के रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने कद्दू डाल दिए हैं उसमें और मैं कद्दू को भी ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल फुल कर रखी है गैस की, ताकि मतलब 5 मिनट तक मैं कद्दू को चलाऊँगी और उसके बाद फिर मैं उसको ढक के रख दूँगी। तो इससे क्या है ना कद्दू भी मेरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए मेरे छोले भी गल गए थे, तो वही मैं हाथ से चेक कर रही थी। तो ये जो छोले बना रही हूँ मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कोई चाय पत्ती या कोई भी ऐसा मतलब उसको काले करने के लिए यूज़ नहीं किया है। उसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे उसी से इसका रंग जो है ना थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है, यानी कालापन इसमें थोड़ा सा आ गया है। तो क्योंकि चाय पत्ती और इन सब चीज़ों में ना कैफ़ीन वगैरह होता है, तो हमें पूजा के लिए खाना बनाना है, इसीलिए मैं सात्विक खाना बना रही हूँ। तो देखिए मेरा कैमरा ना मैं ऑन करना भूल गई थी तो वो उतना शूट नहीं हुआ। तो मैंने तेल डाल के बस खाली टमाटर डाले हैं, जो टमाटर और मैंने हरी मिर्च चॉप की थी वो डाली है। और उसके बाद फिर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं उसमें।
तो यही था, इतना ही मतलब वो हुआ था। फिर उसके बाद मेरे पास फ्रेश मलाई थी तो वो डाल दिए ताकि उसमें थोड़ा सा जो है मावे का टेस्ट आ जाए। तो ये ना मलाई को मैं अच्छे से फेंट लूँगी इसमें, और मलाई को इतना फेंट लूँगी कि मलाई में से भी पूरा जो घी है ना रिलीज़ हो जाए, यानी कि घी भी अलग हो जाए। तो इससे ना एक तो मावा बन जाता है उसमें, और दूसरा उसमें घी का भी टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल जो घी बना था मलाई से बिल्कुल अलग हो गया है अच्छे से, और ये मसाला मेरा रेडी है, पक चुका है पूरे अच्छे से। और उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें छोले। तो देखिए छोले डालने का सिर्फ एक यही मतलब मेरा ये रहता है कि मसाला अगर जब अच्छे से पक जाता है तो सब्जी का ना टेस्ट उतना ही दुगना बढ़ जाता है। तो मैंने ना फ्राई पैन में सारा मसाला भून के थोड़ा से छोले डाल के उसमें फ्राई कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने वही मसाले को सारा मैंने कुकर में डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर मैं दोबारा से एक सीटी और लगाऊंगी, ताकि जो मसाला है जो मैंने भुना था वो छोलों के अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो सीटी मारने से ये एक फ़ायदा होता है कि हमारे जितने भी हमने बेसिक्स मसाले जो डाले हैं उसमें, तो वो अच्छे से ना अंदर तक चले जाते हैं। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे ही उबाल लें, बट मैंने ना सीटी मारती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं करूँगी ऐड उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि उसमें सब्ज़ी में थोड़ा और उभर के कलर आए, यानी कि पूरा लगे कि हाँ मसाले वाली सब्ज़ी बनी है। क्योंकि बाहर से लोग खाने आएंगी सारी लेडीज़, तो मतलब दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने डाल दिया ऊपर से उसमें कसूरी मेथी। तो जो हरा धनिया है मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। और इधर रख दिया है मैंने दूसरी गैस पे कुकर पकने के लिए, एक सीटी मारूंगी। और दूसरी तरफ मेरा जो कद्दू हो रहा था उसको चेक कर लूँगी। कद्दू भी मेरा गल चुका था, तो वही सेम इसमें भी मैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। और देखो खट्टेपन के लिए ना मेरे पास नींबू नहीं था, तो इसलिए मैं ना आम का जो अचार है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर आमचूर पाउडर मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी आमचूर पाउडर नहीं खाता है। इसलिए मैं उसकी जगह पे जो मेरा अचार है आम का, और ये देसी अचार है, घर का बना हुआ है, तो खट्टा भी है काफ़ी, देसी आम का बना हुआ है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं कद्दू में ही डालती हूँ, और किसी में मैं खट्टापन की कोई सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। फिर ऊपर से डाल दिया मैंने उसमें कसूरी मेथी। और मेरा कद्दू लगभग बन चुका है, पक चुका है अच्छे से, और मेरी दोनों सब्जियां रेडी हैं, खीर भी मेरी रेडी है, बस पूड़ियाँ रह जाएंगी। जब सब लोग आ जाएंगे, पूजा मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं लास्ट में पूड़ियाँ सेकूँगी गर्म गर्म, उनको साथ के साथ प्लेट में करके दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठंडा भी हो गया है तो गरम गरम पूड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गार्निश करके, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बनाना था, इसीलिए मैंने इस तरीके से गार्निश किया है। तो बाकी आगे का वीडियो जो है पूजा का वीडियो मेरे को आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की थी। तो बने रहिएगा सेकंड पार्ट के लिए भी, और ज़रूर देखिएगा सेकंड पार्ट आप लोग। तो बस यही है, फर्स्ट पार्ट मेरा यहीं तक था, जिसमें मैंने अपने आप प्रिपरेशन दिखाई, मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, क्या शॉपिंग की है। और इधर मैं पूजा के लिए खीर करके रख दूँगी टिफ़िन में सबको, और इसे ले जाके मंदिर में रख दूँगी पूजा वाले स्थान पे, और ताकि इन सब का भी मतलब भोग अच्छे से लग जाए माता को। तो बस यही है व्लॉग आज का यहाँ तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।